भारत और नेपाल के बीच बड़ी तल्खी के बाद आज पहली बार राजनयिक स्तर की अहम बैठक हुई है। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी के बीच ये वार्ता हुई। भारत नेपाल के बीच बड़ी तल्खी के बीच आज अहम राजनयिक चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर हाल में विवाद देखने को मिला है। हालांकि ये विवाद नेपाल की ओर से था और भारत सरकार ने इसे कोई तवज्जो नहीं दी। भारत और नेपाल में जारी सीमा विवाद के बीच काठमांडू में आज ओवरसाइट मैकेन्जी की 8वीं मीटिंग हुई। इस दौरान सीमा विवाद को छोड़कर कई मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई भारत नेपाल ओवरसाइट मैकेन्जी की 8वीं मीटिंग के दौरान विकास परियोजनाओं में हुई प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद से भूकंप प्रभावित घरों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा मोतिहारी अमलेखगंज की सीमा पार पेट्रोलिंग उत्पादों की पाइपलाइन के निर्माण पर भी चर्चा की गई। दोनों देशों ने विराटनगर में एकीकृत चेकपोस्ट स्थापित करने पर भी बात की। दोनों देशों ने परियोजनाओं को लेकर दूसरे राउंड की बातचीत पर सहमति जताई है। सुविधाजनक तारीख पर नेपाल में भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे आर्थिक और विकास सहयोग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वैसे तो इस बैठक का एजेंडा पहले से तय था और इसका भारत नेपाल के बीच किसी मौजूदा विवाद से लेना देना नहीं था, लेकिन मौजूदा माहौल में इसकी अहमियत काफी बढ़ गई है। भारत और नेपाल के बीच मैकेन्जी की बैठक सितंबर 2016 में तत्कालीन पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड के भारत दौरे के बाद सेटअप की गई, जिसमें द्विपक्षीय प्रोजेक्ट्स को लागू किए जाने और उन्हें तय समय में पूरे किए जाने संबंधी प्रावधान था। माना जा रहा है कि आज की बैठक से नेपाल की अकड़ कम करने का भी रास्ता खुलेगा। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए खुद पीएम केपी शर्मा ओली ने फोन किया था। इससे भारत के संबंधों को लगातार बिगड़ने के बाद नेपाल अब बातचीत के लिए बेकरार दिख रहा है। जाहिर है नेपाल चीन के बहकावे में दिख रहा था। लद्दाख में बने तनाव के बाद नेपाल लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करने में जुटा था, लेकिन अब नेपाल भारत के साथ बातचीत के लिए बेकरार दिख रहा है। कैमरामैन विद्यार्थी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।